परंतु आपने अवसर दिया तो मैं यही निवेदन करना चाहूँगा आपसे, क्या आप लोगों को ऐसा रास्ता दिखाएं कि जो गौ माता सड़कों पर है उसको कैसे रोकें वो, और जो गौ माता को पालन कर रहे हैं उसको सड़क पर ना छोड़ें, क्योंकि आज हमारे प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या यही है, जिसके लिए हम लोग काम लगातार कर रहे हैं। लेकिन आप जैसे मुनिवर गुरुवर के मार्गदर्शन में लोगों को जन जागरण करने की आवश्यकता है। आपका संदेश जाएगा तो लोग इस पर जरूर अमल करेंगे और इसमें हम सबको भी सुविधा होगी और गौ माता की भी रक्षा होगी। पहले तो मैं चाहूँगा लखन जी पटेल का जोरदार अभिनंदन करें। इनको जो विभाग मिला वो इन्हीं जैसे लोगों के लायक है। मुझे इनके बारे में जानकारी मिली, ये इस कार्य में बहुत तत्परता से काम कर रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से देवोदय महासंघ के अंतर्गत लगभग 135 गौशालाएं पूरे देश में संचालित है, जिसमें लगभग 1.5 लाख गौवंश संरक्षण प्राप्त कर रहे हैं। और उनके कार्यकर्ताओं ने, खासकर उसके अध्यक्ष प्रेमचंद जी प्रेमी ने अनेक बार मुझसे आपके बारे में कहा कि महाराज जी, मंत्री जी का बहुत सहयोगात्मक रुख रहता है। आपके लिए उनने मुझसे कई बार आशीर्वाद लिया। सामने तो शायद आप पहली बार मेरे पास आए, कुंडलपुर में आए थे तो मैं ध्यान नहीं दे पाया था। पहला तो मैं आपको इस बात के लिए आशीर्वाद देता हूँ कि आप जो काम कर रहे हैं अच्छे से करते रहें। आपका जो सवाल है वो बहुत गंभीर है। इस सवाल पर हमें कई पहलुओं पर विचार करना होगा। सबसे पहली बात, जो गोवंश सड़क पर घूम रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं और इसका जवाबदार कौन है? वे लोग जो एक तरफ तो गौ माता की पूजा करते हैं, गोपालक तो वही है, दूध दे रही है तब तक दूध लिया और छोड़ दिया। ये घोर निर्ममता और अमानवीयता है। उन्हें चाहिए कि थान पे गोवंश रखे तो अंतिम सांस तक उनके थान में रहे, बाहर न जाए। ये जागरूकता लोगों के अंदर है। दूसरा कारण जो हमें दिखता है वो ये कि पहले हर गांव में गौचर भूमि होती थी। आजकल नेता नगरी ने गौचर भूमि को चर दिया। अपने वोट की राजनीति में सबका पट्टा कर दिया। कई तरह के अर्जी फर्जी कागज बनाकर उसको सब सल्टा दिया गया। गौचर भूमियाँ गांव में बची नहीं। गोवंश जाए कहाँ? तो सड़क पर घूमते। अभी मैंने एक चीज़ देखा, पहले सड़क पर भी 20-25 फीट सड़क के दोनों तरफ ऐसे स्थान होते थे जहाँ हरी घास रहती थी, खेत की मेड़ और सड़क के बीच में। अभी जब हम आ रहे थे तो रास्ते भर हमने देखा प्राय अब खेतों में, चूँकि फसलें बहुत उन्नत होने लगी है, तो कांटा तार लग गया। और वो कांटा तार रोड की हद तक लगने लगी है। आप पहला प्रयास करें सरकार की तरफ से, ऐसा आदेश जारी कराएं कि कम से कम गोवंश को कुछ तो मिले, वो भूखी तो न मरे। वो कांटा तार अपनी खेत की मेड़ पर लगाए, सड़क पर न लगाए। सरकारी भूमि का ये अतिक्रमण क्यों? ये मैं, चूँकि हम लोग तो पैदल चलते तो ये हमने देखा, उसको हटवाइए। तो ये बहुत लंबी पट्टी मीलों की पड़ती है, दोनों तरफ 25-25, 30-30, कई जगह तो 40-50 फीट की जगह होती। वो उनके लिए एक अच्छा गोचर का कम से कम 4 महीने 5 महीने तो उनको गोचर मिल सकता है, उससे बच सकते हैं। इसे तत्काल कार्यवाही के बल पर किया जा सकता है यदि आप चाहें, उनको संरक्षण मिले। तीसरी बात, जो लोग ऐसा करते हैं उनके लिए वहाँ की सामाजिक व्यवस्था हो, वहाँ की पंचायतें बैठे और पंचायतें बैठ करके उनसे कहे कि जो गोवंश को पाल रहा है वो यदि ऐसा कृत्य कर रहा है तो इसके विरुद्ध वही दंड का प्रावधान करे, सामाजिक दंड, जो एक किसी गो हत्या करने वालों के साथ होता है, गो हत्या का पातक जैसा करता है, उसको वो करे, उसको वही पूरे गांव को भोज और गंगा स्नान वाली दंड दिए जाए ताकि ऐसा कृत्य ना करें। कैसे अनजान व्यक्ति को अगर वो बेचे तो उसके विरुद्ध ये कार्रवाई की जाए, तो ये काम हो सकता है। सरकार गौशालाएं खुलवा रही है। इसमें भी एक बात देखें, बहुत सारी ऐसी फर्जी गौशालाएं हैं पटेल साहब,
जब आपकी टीम जाती है तो सड़क की गायों को हाँक कर एक खादे में ले आते हैं, बाद में बाहर छोड़ देते हैं और आपसे मोटा सहयोग ले लेते हैं। ये भी है, कितने नीचे गिर गए लोग, गोग्रास को भी खाने में नहीं सोचते। उनको देखिए, उनकी कार्रवाई कीजिए। एक इंटरनल अपनी टीम होनी चाहिए जो इस भ्रष्टाचार से समाज को बचाए। सरकारी अनुदान उन्हीं गौशालाओं को जाना चाहिए जो सच में गोवंश को संरक्षण दे रहे हैं, और जहां सही तरीके से गोवंश का संरक्षण हो रहा है उनको अगर सरकार और प्रश्रय दे, उन्हें भूखंड प्रदान करे तो वो और बढ़ा सकते हैं। देवोदय महासंघ के लिए आप दीजिए सरकार से, अगर पूरे मध्य प्रदेश में चाहे तो 4 गौ अभयारण्य बनवा सकता हूँ और जैन समाज बनाएगी, केवल सरकार भूखंड दे दे। पैसा नहीं चाहिए सरकार से, भूखंड तो दे, जो सरकार दे सकती वो करे, उस तरह का कार्य हो सकता है। तो ये चीज़ें, ये व्यवस्थाएं, ऐसी जागरूकता समाज में आनी चाहिए। गांव-गांव में ऐसी जागरूकता हो कार्यकर्ताओं के माध्यम से। ये अच्छी पहल है कि सरकार गौशालाएं खोल रही है, पर मैं सरकार की अच्छी पहल मान रहा हूँ, पर समाज का दुर्भाग्य मान रहा हूँ, क्योंकि हमारे देश में गाय को परिवार के अंग के रूप में देखा गया। घर की चूल्हे की पहली रोटी गाय के लिए समर्पित की जाने की परंपरा रही। वो इस बात का प्रतीक है कि हम भूखे रह सकते हैं, गाय को भूखा नहीं रहने देंगे, क्योंकि वो हमारे परिवार की प्रथम सदस्य है। वो खत्म हो गया। गाय वात्सल्य का प्रतीक होती। पहले घरों में गाय रंभाती थी तो प्रेम और वात्सल्य बढ़ता था, अब कुत्ते भौंकते हैं सो क्रूरता बढ़ती है। अब घरों में गाय नहीं मिलती, कुत्ते मिलते, तो वैसा ही व्यवहार होने लगा। क्यों ना ऐसी जागरूकता हो कि जो गांव में रह रहे हैं, जिनके पास भूखंड है, वो गोवंश को पाले, उन्हें संरक्षण दे, और सरकार भी ऐसी नीतियां बनाए तो बहुत काम हो सकता है। ये सरकार यदि अलग अलग गौशालाएं खोल रही है या समाज को ऐसी गौशालाएं खोलना पड़ रही है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। गौशाला तो सब घर घर में होनी चाहिए। घर घर में गौशाला हो तो उसका परिणाम बहुत अच्छा होगा। भारत में तो गोधन के बल पर लोगों की समृद्धि को आंका जाता था। आज आदमी के पास कितना एसेट है ये देखा जाता है। पहले व्यक्ति के मूल एसेट्स में गोधन आता था, फिर गजधन आता था, फिर वाजधन आता था। ये बहुत उल्टी सोच है। इस दिशा में सार्थक प्रयास करें, और मुझे लखन जी से काफ़ी उम्मीद है, ज़रूर इस दिशा में पहल करेंगे और कुछ अच्छा कार्य करेंगे।